देखो, तुमने YouTube पे आधार डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। मैं भी यहाँ पे तुमको बता सकता हूँ, सारी ट्रिपल टिक की शॉर्ट की लिंक तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से तुम भी देख सकते हो। पर इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला कुछ स्मार्ट तरीके, वो तो ट्रेडिशनल तरीके, ये कुछ जैसे आप ये स्मार्ट तरीके पर आओगे तो आपको कई सारे सर्विसेज जो आधार से रिलेटेड है वो एक जगह पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो कैसे करना तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तुमको आ जाना आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे तुमको एक लॉगिन का पेज मिलेगा, जहाँ पे तुमको सामने देखने के लिए मिल जाएगा डैशबोर्ड पे लॉगिन का। उस पर तुम्हें जाना है, आधार नंबर अपना फिल करना है, कैप्चा फिल करना और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो जो आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर फीड होगा उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे सामने आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपकी 5 से 6 सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी। आप एक ही साथ आधार डाउनलोड कर पाओगे, PVC कार्ड के लिए ऑर्डर कर पाओगे, ब्लॉक बायोमेट्रिक लॉक कर पाओगे, बैंक सीडिंग चेक कर पाओगे, कई सारे जो ऑप्शन है वो आप चेक कर पाओगे। और वैसे करोगे तो आपको अलग अलग बार आपको OTP मंगानी पड़ेगी, फिर फिल करना पड़ेगा, तो वो सब तामझाम है। तो यहाँ पे सीधे तरीके से आप एक बार लॉगिन करो, उसके बाद यहाँ पे सारी सर्विसेज का आनंद ले पाओ। तो अगर हम देखें कि आधार कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड आधार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको सामने पूरी डिटेल तुमको देखने के लिए मिल जाएगी। और एक ऑप्शन देगा मास्क आधार का। मास्क आधार में आपके लास्ट के केवल 4 डिजिट दिखेंगे। तो अगर तुम्हें वैसा वाला आधार चाहिए तो वैसा कर देना, नहीं तो सीधे डाउनलोड पर क्लिक कर दो, तो आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद देखोगे बहुत सारे बच्चों के पास PVC कार्ड होगा, मतलब बहुत सारे आदमी के पास, लड़कों के पास, लड़के के पास, तो मतलब बहुत सारे लोगों के पास कह सकते हो कि एक PVC कार्ड होता है, सामने स्क्रीन में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा। तो अगर तुमको वैसा ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे बगल में देखोगे PVC कार्ड ऑर्डर के लिए भी दे रखा है, तो उस पर तुम्हें क्लिक करना है, इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और 50 रुपये की फ़ीस पेमेंट करना। और जैसे फ़ीस पेमेंट कर दोगे तुम्हारा PVC कार्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये आएगा बाई पोस्ट आपके घर। 50 रुपये ही केवल कटेंगे, इससे ज़्यादा आपसे पैसा नहीं लेगा वो, क्योंकि उससे ज़्यादा वो लेने लायक नहीं बचा है। सर्विस थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि आपको बाई पोस्ट आना, तो हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, हफ्ते से 10 दिन, पर ठीक ही है। तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एड्रेस अपडेट का, तो अगर आपको आपका आधार में एड्रेस भी अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस। ये बहुत ज़्यादा काम इस बार बच्चों के आया जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनके खाते में आधार मैपिंग है या नहीं। क्योंकि तो जैसे आप बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करोगे तुम्हारा आधार किस खाता नंबर से एक्टिव है, किस डेट से एक्टिव है, बैंक का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में ये लिंक है या नहीं, ये बोलते हैं आधार मैपिंग है या नहीं। उसके बाद एक ऑप्शन तुम्हें और मिलेगा लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक का। वहाँ पे तुम अपना बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हो। कैसे करना, ये यूज़ आता है जब कभी आप अपना बायोमेट्रिक छुपाना चाहते हो, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए आप इसको बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हो। तो तुम जाओगे सामने तो कुछ बोलेगा भैया सब कुछ हम लॉक कर देगी, सब कुछ छोड़ दे, तो अब तुम कहोगे भैया नहीं सब कुछ लॉक करो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तुमसे पूछेगा फिर से कि भैया लॉक कर दें, तुम कहोगे हाँ भाई करो। तो जैसे तुम करोगे उसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे और नीचे लॉक पे क्लिक कर दोगे, तो ये लिख के आ जाएगा योर बायोमेट्रिक है लॉक्ड सक्सेसफुली। अब लॉक तो कर दिए, अब कल के दिन तुम कहीं बायोमेट्रिक लगाते हो या अपना आइरिस स्कैन करते हो तो तुम्हारा पे वहाँ लॉक मतलब लगेगा नहीं, यहाँ पे लॉक साइन का भी दिखाने लगता है देखोगे तो तुम्हें करना क्या है कि सीधे जाना फिर से उसी वाले ऑप्शन में और उसको अनलॉक करना है। तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पे जैसे जाओगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा टेम्प्रेरी करना है या परमानेंट करना है अनलॉक। तब जो तुमको यूज़ हो परमानेंट, अगर हमेशा के लिए करना परमानेंट, तो आप वो सेलेक्ट करके सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे आपका आधार यहाँ से अनलॉक हो जाएगा और आपको सामने स्क्रीन पे एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद और भी सर्विसेज यहाँ दे रखी है, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, ये भी एक बहुत काम का ऑप्शन है। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि आपने आधार के लिए कहाँ पे इसका यूज़ किया हुआ है, कभी पेमेंट निकाली, बायोमेट्रिक यूज़ किया या कहीं भी, अगर जहाँ भी आपने आधार का यूज़ किया होगा आपको सारा डाटा यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब से किस डेट तक का डाटा चाहिए, सारा डाटा आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हो। दिखाते हैं तो बिल्कुल जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको किस डेट से किस डेट का डाटा चाहिए, वो तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, बता दो उसको एक डेट कि भैया हमको 10 साल का चाहिए, 50 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए, जितना भी है, जब से भी आपका आधार बना वहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। और ये पूछेगा कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, OTP बेस्ड चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए या सभी तरह का डाटा चाहिए।
तो जो तुम्हें कंफर्टेबल हो, जो डाटा तुमको चाहिए वो तुम यहाँ से निकाल के फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपकी आधार की निकल के आ जाएगी कि आपने कहाँ तक यूज किया है, OTP बेस कितने %, बायोमेट्रिक कितने %, डेमोग्राफिक कितने % और कहाँ पे कितना यूज किया हुआ है, सारा आपको स्क्रीन के आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक साथ ये चीज़ चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर से बैक आना है और यहाँ पे और कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि अब ये ज़्यादा यूज़ के लिए नहीं है पर फिर भी एक मोटा मोटा तुमको बताए दे रहा है रेफरेंस के लिए। जैसे होगा तो यहाँ पे आधार कई सारे नीचे ऑफलाइन eKYC है, DSC बनने के लिए डिजिटल सिग्नेचर में काफ़ी काम आता है। पेमेंट हिस्ट्री अगर कोई आप जैसे PVC कार्ड ऑर्डर कर रहे थे या कोई अदर तरीके का अपडेट कर रहे थे तो उसका जो पेमेंट होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि वो सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है, आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पर शो नहीं कर रहा है या आपका बाई चांस सिस्टम क्रैश हो गया या साइट क्रैश हो गया तो आप यहाँ से दोबारा आके चेक कर सकते हो। तो ये थी कुछ सर्विसेज जो कि आप आधार के डैशबोर्ड से लॉगिन होकर कर सकते हो। अलग अलग आपको करना है तो आधार डाउनलोड आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, उसका शॉर्ट वीडियो तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर तुम्हें सारी सर्विसेज के लिए चाहिए तो तुमको बार बार अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा, पर अगर ये डैशबोर्ड से लॉगिन करोगे तो एक साथ सारी सर्विसेज का लाभ ले पाओगे। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।